जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि मुग़ल शासक एवं उनके शासनकाल के बारे में समझने वाले हैं कि मुग़ल शासक थे, उनके शासनकाल कितना कितना दिन तक रहा, कब 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 से स्टार्ट हुआ और कब तक रहा, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि मुग़ल शासक सारा जितना भी मुग़ल शासक है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप तक अंत तक बने रहिएगा आप, ठीक है। सारा मुग़ल शासक देख ले। मुग़ल शासक यहाँ पर पहला क्या है, बाबर। बाबर क्या था, मुग़ल शासक था। बाबर झाबर बबरा झबरा जो था ये मुग़ल शासक था। और इसका शासन कब किया था, ये भारत पर शासन किया था 1526 से 1526 में स्टार्ट किया था और 1530 तक शासन किया था। 26 27 28 29 30 मात्र 4 साल शासन किया ही बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक। देखिए भारत पर। इसके बाद दूसरा मुग़ल शासक आया, उसके बाद इसका कहानी ख़त्म हो गया बाबर का। और उसके बाद दूसरा मुग़ल शासक आया हुमायूं। दूसरा मुग़ल शासक आया हुमायूं। हुमायूं आया यहाँ पर। हुमायूं का शासनकाल कितना दिन तक रहा, तो 1530 से 1556 तक रहा। 30 40 50 56 मतलब 26 साल तक ये शासन किया हुमायूं। शासनकाल इसका रहा 26 साल तक हुमायूं का शासनकाल 26 साल तक रहा, ठीक है। चलिए हुमायूं हो गया। अब अकबर के बारे में देखते हैं। ये अकबर है। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के इतिहास का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप लोग बारीक पूरा याद कर लीजिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखकर रिवीजन हो जाएगा। तो अकबर का शासनकाल हो जाएगा 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर के शासनकाल कितना हो जाएगा, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा था। 56 इधर 4 हो जाएगा 60 40 100 फिर कितना हो गया 61 साल तक ही शासन किया। देख लीजिए जहांगीर। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जहांगीर का शासनकाल कितना कि कब से कब तक जहांगीर का शासन रहा भारत पर। तो जहांगीर का शासन हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर शासन किया। फिर ये गया तेल लेने जहांगीर। फिर उसके बाद आ जाएगा आ गया शाहजहाँ। फिर उसके बाद आ गया शाहजहाँ और ये 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया भारत में। 1627 से 1657 ईस्वी तक, ठीक है। फिर आ गया औरंगजेब। अब आ गया औरंगजेब का शासन कितना रहा, 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन रहा। 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन का रहा। 1658 से 1707 ईस्वी तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया बहादुर शाह जफर प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। बहादुर शाह जफर प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक इसका शासन रहा। बहादुर शाह जफर प्रथम का 1707 से 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। बहादुर शाह जफर प्रथम का 1707 से 1712 ईस्वी तक। फिर आ गया जहांदार शाह। फिर आ गया जहांदार शाह का शासन रहा 1712 से 1713 ईस्वी। एक ही साल तक ये शासन किया था जहांदार शाह। फिर उसके बाद के कौन शासक था, यहाँ फारूक सियर। फिर इसके बाद आ गया फारूक सियर। मुग़ल शासक आ गया फारूक सियर था। इसका शासनकाल था 1713 से 1719 ईस्वी तक। 1713 से 1719 ईस्वी तक। तो कितना साल ये शासन किया, 6 साल तक ये शासन किया फारूक सियर। 6 साल शासन किया। फिर उसके बाद ये इसका कहानी ख़त्म हो गया। उसके बाद आया महमूद शाह। उसके बाद आ गया मोहम्मद शाह का शासन कितना दिन तक रहा, इसका था 1619 से 1748 ईस्वी तक। 1719 से 1748 ईस्वी तक मोहम्मद शाह का शासन रहा। 1719 से 1748 ईस्वी तक। फिर इसके बाद अहमद शाह। फिर इसके बाद आ गया शासन अहमद शाह का शासन आ गया। उसके बाद अहमद शाह मुग़ल शासक, ये 1748 से 1754 ईस्वी तक इसका शासन रहा। 1748 से 1754 ईस्वी तक 49 50 51 52 53 54 6 साल तक इसका शासन रहा। चलिए आलमगीर द्वितीय। फिर उसके बाद आ गया आलमगीर द्वितीय मुग़ल शासक आलमगीर द्वितीय। ये हिस्ट्री का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट है आपके लिए। आलमगीर द्वितीय का शासन रहा 1754 से लेकर के 1759 तक। ये आपको एक ही जगह ये दिया जा रहा है, ये ईस्वी को याद करने के लिए कंटेंट।
आलमगीर द्वितीय हो गया 1754 से 1759, 549, 5 साल ये भी शासन किया। देख लीजिए दोस्तों, भारत को सब लूटा है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, लेकिन सब गैरे आके लूटा है सब। देखिए भारत को, फिर भी भारत को सोना का चिड़िया कहलाता था। देखिए शाह आलम द्वितीय, उसके बाद आ गया ही छोटा शाह आलम द्वितीय। चलिए ये कब शासन किया? 1759 से 1806 ईस्वी तक। 1759 से 1806 ईस्वी तक यह शासन किया। ठीक है। उसके बाद आ गया अकबर द्वितीय। उसके बाद आ गया क्या? अकबर द्वितीय आ गया। तो अकबर द्वितीय क्या किया? ये 1806 से 1837 ईस्वी तक यह शासन किया। लंबा शासन यह किया, लेकिन यह लंबा शासन किया क्या? 31 साल तक यह शासन किया। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। उसके बाद आ गया बहादुर शाह जफ़र द्वितीय आ गया उसके बाद। और ये 1837 से लेकर के 1857 तक यहाँ पर शासन किया। 37, 10, 47, 10, 57, 20 साल तक यह शासन किया। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय 20 साल तक शासन किया। ठीक है। यही था मुग़ल शासक, जो कितना कब से कब तक शासन किया, भारत को लूटा। देखिए जब आ गया 1857, तो जब 1857 आ गया तो सभी भारतीयों के क्या हो गए? सतर्क हो गए सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। सभी का बुद्धि खुल गया कि ना, बहुत हो गया अब कारनामा। उसके बाद अंग्रेजवा आ गया। तो अंग्रेजवा क्या करने लगा? इस सब को गाय के चर्बी से कि नहीं आती भरवाता था कारतूस उसमें, गन में, बंदूक में। तो 1857 में भयंकर क्रांति हुई। 1857 की क्रांति नहीं होती है, तभी 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 से क्रांति स्टार्ट हो गई। उसके बाद इस सब का कहानी खत्म हो गया मुग़ल शासक का। उसके बाद अंग्रेज का अपना शासन जमाने लगा। 1857 में क्रांति हो गई। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अगला क्लास में देखेंगे, अगला वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ हम लोग मुग़ल शासक के शासनकाल के बारे में देखे हैं। 1857 के बाद तो असली खेला शुरू होता है यहाँ से। क्या तो आप लोग ये कैसा लगा? ये कंटेंट एक ही जगह आप लोग को दे दिया गया है। कंटेंट इसका आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और इसको पूरा याद कर लीजिएगा 5-6 बार रिवीजन करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।